हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बीए फाइनल ईयर का सोशियोलॉजी का पेपर फंक्शंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स। पेपर कोड है इसका A332। 2019 का पेपर है ये। पिछली वीडियो में मैंने 65% कराए थे, 65 क्वेश्चन कराए थे पिछली वीडियो में, और आगे के पर्सन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं अपना 65% जो है हमारा 65 क्वेश्चन नंबर। इतिहास की भौतिकवादी धारणा के अनुसार वास्तविक जीवन में उत्पादन एवं पुनरुत्पादन ही अंतिम रूप से निर्णायक तत्व है। यह कथन किसका है? तो यह एंजिल्स ने कहा था। एंजिल्स ने, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। और पिछली वीडियो में 65 का जो आंसर बताया था वो गलत था। वो लगाया था हमने कार्ल मार्क्स पर, लेकिन कार्ल मार्क्स गलत है। सही ऑप्शन इसका एंजिल्स है। ठीक है, एंजिल्स ने कहा था इतिहास की भौतिकवादी धारणा के अनुसार वास्तविक जीवन में उत्पादन एवं पुनरुत्पादन ही अंतिम रूप से निर्णायक तत्व है। अगला प्रश्न है, क्या यह सत्य है कि मार्क्सवाद आर्थिक निर्धारणवाद के रूप में जाना जाता है? ये सही है, बिल्कुल सत्य है। हाँ पे लगा देंगे, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कांट के अनुसार प्रत्यक्षवाद का क्या अर्थ है? तो कांट के अनुसार प्रत्यक्षवाद का क्या अर्थ है? वैज्ञानिक। ठीक है, प्रत्यक्षवाद क्या है? वैज्ञानिक। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगस्त कांट का जन्म कब हुआ? तो अगस्त कांटे का जन्म हुआ था 1798 ईस्वी में फ्रांस में, और मृत्यु हुई थी 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में मृत्यु हुई कार्ल मार्क्स की। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 1798। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये GS घुरिये की पुस्तक है। ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? GS घुरिये। गोविंद सदाशिव घुरिये इनका पूरा नाम है। समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी किसने कहा है? तो समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा है अगस्त काम्टे ने। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादक कौन है? तो सामाजिक डार्विनवाद के प्रतिपादक है हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन ए इसमें होगा। स्पेंसर का जन्म किस देश में हुआ था? तो स्पेंसर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। जब शक्ति वैधानिक हो जाती है तब जानी जाती है, तो सत्ता के रूप में जानी जाती है। ठीक है, जब शक्ति वैधानिक हो जाती है तो सत्ता के रूप में जानी जाएगी। लक्ष्य और साधन को केंद्र में रखकर की जाने वाली क्रिया जानी जाती है। तो लक्ष्य और साधन को केंद्र में रखकर जो क्रिया की जाती है वो तार्किक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, तार्किक क्रिया। अगला प्रश्न दिया है, आदर्श प्रारूप की अवधारणा किससे संबंधित है? तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी थी मैक्स वेबर ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा, मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, दी प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक लिखी गई है। तो ये पुस्तक है मैक्स वेबर की। ऑप्शन बी हो जाएगा। वेबर का समाजशास्त्र को योगदान है, तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा भी मैक्स वेबर की है। और योगदान है, केवल आदर्श प्रारूप की अवधारणा ही है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। बाकी जो संघर्ष है, संघर्ष किसका है? कार्ल मार्क्स का। और श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खीम का है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 का आंसर होगा ए ऑप्शन। 79 क्वेश्चन है हमारा, कौन सी पुस्तक मैक्स वेबर के द्वारा नहीं लिखी गई? ये पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक मैक्स वेबर के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो दी रिलीजन ऑफ चाइना भी मैक्स वेबर की पुस्तक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये भी पुस्तक है मैक्स वेबर की। लेकिन एसेज इन सोशियोलॉजी भी है। ठीक है, दी सुसाइड पुस्तक किसकी है? इमाइल दुर्खीम की। तो ये पुस्तक मैक्स वेबर की नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, 79 में हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर हमारा कार्ल मार्क्स किस धर्म से संबंधित है? तो कार्ल मार्क्स यहूदी धर्म से संबंधित है, यहूदी धर्म था उनका। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किससे संबंधित है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा।
अगला प्रश्न है मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का परिणाम क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन डी होगा हमारा पूंजीपतियों का अंत एवं सरवारा का अधिनायकत्व। मार्क्स द्वारा प्रयुक्त वर्ग शब्द का क्या अर्थ है। तो आजीविका में समानता हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, किसने कहा है। तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, क्या कहा था, पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अगला प्रश्न दिया है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी। तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक है इमानुएल दुर्खीम, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है। विसंगति है और सामाजिक क्रिया, आदर्श प्रारूप, नौकरशाही। तो जो नौकरशाही है वो भी मैक्स वेबर का है, आदर्श प्रारूप ये भी मैक्स वेबर की अवधारणा है, सामाजिक क्रिया की भी मैक्स वेबर की अवधारणा है, लेकिन विसंगति नियमहीनता किसका सिद्धांत है, इमानुएल दुर्खीम का। ये सिद्धांत इमानुएल दुर्खीम का है। इनोमी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इनोमी का सिद्धांत किसका है, इमानुएल दुर्खीम का। एनोमी 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 का सिद्धांत किसका है, इमानुएल दुर्खीम का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए होगा विसंगति। विसंगति मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है। धर्म समाज में जनता के लिए अफीम की तरह है, यह कथन किसका है। तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है। समाज एक सावयव के रूप में है, यह कथन किसका है। तो समाज को सावयव के रूप में किसने माना था, हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है, जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न है कौन सा संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानता है। तो जो समन्वयात्मक संप्रदाय है, सिंथेटिक स्कूल, वो समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से किस सिद्धांत को अगस्त काम्टे द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मानवता का धर्म, ऑप्शन ए इसमें सही होगा, मानवता का धर्म। और जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है ये हर्बर्ट स्पेंसर का है, और सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मैक्स वेबर का, आत्महत्या का दुर्खीम का सिद्धांत है। अगला प्रश्न दिया है व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है एलेक्स इंकिलस, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, एलेक्स इंकिलस। इनमें से कौन भारतीय सामाजिक विचारक है। तो डीपी मुखर्जी भारतीय सामाजिक विचारक है। ठीक है, दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक है घुरिये। घुरिये का पूरा नाम क्या है, गोविंद सदाशिव घुरिये। अगला प्रश्न दिया है घुरिये के अनुसार जाति की कितनी विशेषताएं है। तो इसमें ऑप्शन 10 दिया है, 1 दिया है, 5 और 4। इन ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जीएस घुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं बताई है। ठीक है, तो घुरिये के अनुसार जाति की कितनी विशेषताएं हैं, 6। ये आप लोग याद रखिएगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आर के मुखर्जी ने मूल्यों को विभाजित किया है, तो 3 भागों में विभाजित किया है आर के मुखर्जी ने मूल्यों को। आर के मुखर्जी का पूरा नाम राधा कमल मुखर्जी है। मूल्यों में संस्तरण संबंधित है, तो मूल्यों में संस्तरण किससे संबंधित है, आर के मुखर्जी से, राधा कमल मुखर्जी से। अगला प्रश्न दिया है साध्य मूल्यों और साधन मूल्यों को विचार विमर्श किया है। साध्य मूल्यों और साधन मूल्यों को विचार विमर्श किया है, किसने किया है, आर के मुखर्जी ने, राधा कमल मुखर्जी ने। मूल्यों का समाजशास्त्र संबंधित है, तो मूल्यों का समाजशास्त्र किससे संबंधित है, राधा कमल मुखर्जी से, आर के मुखर्जी होगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिर का प्रश्न है भारत के किस प्रथम विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र की शुरुआत की थी। तो बम्बई विश्वविद्यालय ने, ऑप्शन डी होगा इसमें, बम्बई। तो ये थे हमारे बीए फाइनल ईयर के सोशियोलॉजी के 100%। 65 फर्स्ट वीडियो में करा दिए थे, 35 इस वीडियो में कंप्लीट हो गए।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।